हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन सर जीएस ऑनलाइन। आज मैं आपको बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ऐसे तो इस पर बहुत सारे वीडियो हैं बट जो है ये मैं कम समय में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। प्लेट टेक, व्हाट इज़ प्लेट इज़ ऑल अबाउट। प्लेट किसको बोलते हैं? प्लेट जो है वो एक टेबल नुमा फॉर्म है जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है प्लेट का, और ये जो है एस्थनोस्फीयर पर एग्जिस्ट करता है। एस्थनोस्फीयर जो है प्लास्टिक नुमा एक तरल पदार्थ, रॉक के तरल फॉर्म में जो 100 किलोमीटर सरफेस के नीचे है, उस पर जो है अर्थ पर एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर है, उसको हम प्लेट बोलते हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब विवर्तनिकी, मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़, घूमना फिरना और मूवमेंट्स ऑफ plates is called actually how they are forming margins और जो है बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें का अध्ययन जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत होता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट की बात करें तो ये नॉर्मली जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब दूसरा है आपका ओशनिक प्लेट, एंड तीसरा है आपका कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट जो है ये। अगर हम प्लेट्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो प्लेट्स हैं इसी एक्चुअल कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है बहुत ही कम है। ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट है जो सम पार्ट जो है कॉन्टिनेंट होता है, दूसरा पार्ट ओशनिक होता है जो आपस में ब्रॉडली मिला होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके प्लेट्स होते हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स की बात करें तो प्लेट्स जो है आपके ये जो है बड़े प्लेट्स जो है 7-8 जो है नंबर है, और छोटे प्लेट्स कई हैं जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, वैज्ञानिकों ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, बट मे बी 15-20 जो है प्लेट्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेट्स, जो ये प्लेट्स हैं किस प्रकार के मार्जिन्स जो है बनाते हैं। अब इस और ये प्लेट्स कहाँ किस प्रकार के प्लेट कहाँ हैं वर्ल्ड मैप पर देखें तो हम ये देखते हैं कि 6-7-8 जो प्लेट मैंने बताया, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये है, वर्ल्ड मैप एक छोटा सा मैंने बनाया है आपके लिए। तो ये देखिए कि नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके बगल में कोकोस प्लेट, नचका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाला पार्ट जो है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसी के बगल में फिलीपींस प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। तो ये सारे प्लेट, छोटे छोटे प्लेट्स में स्कोशिया प्लेट, नचका प्लेट, ये छोटे प्लेट हैं, और बड़े प्लेट्स आपके 7-8 हैं। नीचे आपका अंटार्कटिका प्लेट्स है, ये आर्कटिक जो है आपका ओशनिक प्लेट के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादातर प्लेट कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट है। पैसिफिक को हम जो है ओशनिक प्लेट मान सकते हैं, और जो है क्योंकि देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल भी है लेकिन साइड में थोड़ा सा ओशन भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्लेट्स जो है किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो है मिलने के बाद या दूर जाने के बाद इन प्लेटों का जो मूवमेंट है वो ऑलवेज होता रहता है। यदि आप देखें तो एस्थनोस्फीयर जो 100 किलोमीटर के अर्थ सरफेस के में है, वो प्लेट के मार्जिन जो है उस पर जो है वो प्लेट मूव करता है और एक दूसरे के रिलेशन में कई प्रकार के मार्जिन्स का निर्माण करता है, जिसको हम बाउंड्रीज भी बोलते हैं। तो हम बोलते हैं पहला है आपका जो है कन्वर्जेंस बाउंड्रीज। जब दो प्लेट, एक प्लेट ये है आपका, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट आपस में मिलते हैं, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस प्लेट। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि इस तरह के प्लेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर सपोज कुछ रॉक्स हैं या जो है सिंक्लाइंस हैं, तो ये सिंक्लाइंस जो है आपस में इसको प्रेशर डालता है और यहाँ फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय में हुआ है, वो कन्वर्जेंस जो है बाउंड्रीज के कारण हुआ है। और दूसरा यदि हम देखें इस प्रकार के में, यहाँ पर देखिएगा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और वोल्केनोज अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा जो है आपका वो है डाइवर्जेंट प्लेट।
डाइवर्जेंट प्लेट में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आप दो प्लेट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है और अंदर से एस्ट्रोनोस्फीयर से मैग्मा जो है ऊपर आता है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैग्मा का जमाव होता है और ये जमाव जो है कई ऐसे रीज में, ओशनिक रीज में बनते हुए देखा गया है, जैसे मिड अटलांटिक रीज, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसके अलावा ईस्ट एक्चुअली पैसिफिक में भी एक रीज है जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट यहाँ पर है। यहाँ इसको हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ जो है वो लावा होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो लावा जमा होता है, इसके कारण रीज का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कुछ जो है वो बनता उनता नहीं है, ये प्लेट क्या करते हैं, जस्ट जिगजैग करते हैं, यूं ऐसे मूव करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो है पूरी पार्ट में इस प्रकार के ट्रांसफॉर्म जो है वो प्लेट हैं जो भूकंप के बहुत बड़े सेंटर माने जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे सेंट एंड्रियास फोल्ट के पास कैलिफोर्निया में इस प्रकार के ट्रांसफॉर्म प्लेट्स जो छोटे छोटे मिलते हैं, जो आपस में जो है घर्षण जो है पैदा करते हैं, फ्रिक्शन, और वहाँ पर अर्थक्वेक का निर्माण होता है। लेकिन 1960-70s में आप देखिएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी और जिसमें टूजो विल्सन ने प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया, देन हैरी हेस ने सी फ्लोर जो है मैंने स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उसी प्रकार से कई ऐसे जो हैं वैज्ञानिकों ने कैपलर की थ्योरी या कई ऐसे थ्योरीज को उसमें ऐड करके हम ये एक कम्प्रिहेंसिव जो है थ्योरी दिया गया जो एक्सप्लेन करता है कि पैटर्न ऑफ लैंडफॉर्म्स किस प्रकार के हैं वर्ल्ड में, या फोल्डेड माउंटेन हो, प्लेटूज हो, जो सारी चीज़ें हैं, या अर्थक्वेक क्यों होता है, ये सारे जो कारण हैं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करने के प्रयास करता है। हालांकि बाद में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि इसके जो है कुछ जो है पॉइंट्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट पर क्या फोर्सेज हैं, इसके पीछे प्लेट जो मूव करते हैं उसके क्या फोर्सेज की बात करें तो पहला फोर्सेस तो एक देखिए कि मैग्मा जो है अर्थ के अंदर वो जो है कन्वेक्शनल करंट के रूप में मूव जो है आपका लगातार करता रहता है, तो एक बहुत बड़ा फोर्सेस है। दूसरा फोर्सेस ये है प्लेट की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। ओशनिक प्लेट जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण एक फिसलन होती है और वो प्लेट अंदर की ओर जो है मूव करना चाहता है, इसी कारण एक दबाव होता है और वो दबाव फोर्स का काम करता है। दूसरा हो गया। तीसरा आप देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कई ऐसे फैक्टर्स हैं और आपके सन, अर्थ और कई एक्चुअली प्लैनेट के संबंध भी जो है वहाँ पर इम्पैक्ट जो है अर्थ जो अर्थ पर जो प्लेट है उसके मूवमेंट में कारण हो सकता है। तो आई मीन टू से दैट कि कई ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ को, मेन तो यही है कि आपके डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट इन एस्थ्रोस्फीयर मेनली फोर्सेस हैं। अब बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, इसके फोर्सेस क्या हैं, कितने प्लेट्स होते हैं, कैसे जो है मार्जिन्स बनते हैं। वर्ल्ड में जितने भी आप फोल्डेड माउंटेन आप देखेंगे वो ज़्यादातर जो है वो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट के कारण डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का निर्माण होता है, या वो रॉकीज़ हो, एंडीज़ हो, या वो जो है हिमालय हो, वो सारे जो हैं आपके जो है डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का निर्माण होता है और वहाँ पर आपका दो प्लेट आपस में मिलते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन ये एक्सप्लेन करता है। दूसरा ये है कि जितने भी वोल्केनो एक्टिविटीज़ हैं या अर्थक्वेक हैं जहाँ पर होता है वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करता है ये। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये थियरी है ज्योग्राफी में और जियो साइंस में। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता नहीं, आखिर ये एक पैटर्न क्यों नहीं है। एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक जहाँ जो है जैसे मिड ओशन प्लेट, हर एक ओशन में ये मिड ओशन रीच क्यों नहीं है, या आप ये कई ऐसे माउंटेन्स हैं जिसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाता है, जैसे ड्रैकेंसबर्ग इन साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न हायर हिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कई ऐसे माउंटेन्स हैं जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है प्लेट थ्योरी। तो ये ऐसे कुछ वीकनेस हैं। आगे की जानकारी के लिए जीवन सर GS ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक जानकारी।